मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसटीजा चैनल पे। और आज मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को 3.4 के क्वेश्चन नंबर 8 नंबर को एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आपको सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी जानते हैं जो मैं आप लोगों को डॉक्टर के सिन्हा क्लास 10th मैथ का सोल्यूशन करा रहा हूँ और एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप सभी को बजगुण विधि भी सिखा रहा हूँ। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप लोग इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं देखें तो जरूर ही देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का मैं लिंक आप लोगों के लिए दिया रहता हूँ। और जो अभी हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे भाइयों, वो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। और दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हम लोग विभिन्न तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप सभी को बता चुका हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग विलोपन विधि को, ग्राफिया विधि को, प्रतिस्थापन विधि को और बजगुण विधि को भी मेरे प्यारे दोस्तों बहुत सारे कंसेप्ट के साथ, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के साथ, डिफिकल्ट प्रश्नों के साथ भी हमने आपको सिखा दिया है। अब कुछ ही प्रश्न आप लोगों के लिए बजगुण विधि से के चैप्टर में बचे हुए हैं, जो कि 3.4 है मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद ये चैप्टर खत्म होने जा रहा है, तो अभी तक जो भी मेरे प्यारे भाई बहन नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए एक जीनियस बैच स्टार्ट होने वाला है मेरे प्यारे मित्रों, जिसमें कि मैं आप लोगों को कंप्लीट बीटीसी को, मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार टेक्स्ट बुक को बिल्कुल ही फ्री में बताऊंगा और सारे क्वेश्चनों को इतने शानदार तरीके से सिखाऊंगा कि कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्याएं नहीं आएगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें कुछ ऐसे ऐसे प्रश्न भी होंगे जिसे देखकर आपके दिल खुश हो जाएंगे और जिसके आने की एग्जाम में आने की संभावना 100% होगी। और मेरे प्यारे भाइयों, अगर मैं बात करूं तो जैसे ही मैं बहुपद चैप्टर को बताऊंगा तो उसके जितने सारे कंसेप्ट होंगे, उन सारे कंसेप्ट के ऊपर भी मैं बहुत सारे प्रश्नों, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी आपको बताऊंगा जो कंसेप्ट बेस्ड होंगे। और वो अगर बुक में नहीं भी होंगे तो भी मैं करवा दूंगा। और केवल 10th का ही नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अगर सिलेबस का बात करें हम लोग, तो कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो 9th के पूछे जाते हैं 10th में, तो वो सभी प्रश्न भी मैं आप लोगों को वहां पे जिक्र करूंगा और बताऊंगा उस बैच के अंदर। फिलहाल हम लोग अभी डॉक्टर के सिन्हा को सीख रहे हैं, तो डॉक्टर के सिन्हा, अगर जो भी मेरे प्यारे भाई बहन डॉक्टर के सिन्हा मैथ को पढ़ना चाहते हैं, इस बैच से जुड़ सकते हैं। और आपको इसमें कंप्लीट डॉक्टर के सिन्हा क्लास 10th को सोल्यूशन करवाया जाएगा। और आपकी मैम अभी क्लास 10th यानी क्लास 9th का डॉक्टर के सिन्हा बना रही है। चलिए, क्वेश्चन ये देख रहे होंगे आप लोग अपने स्क्रीन बोर्ड पे मेरे प्यारे मित्रों। कहा गया है जो दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दिया हुआ है 9:7 और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। व्यय जो है, खर्च जो है मेरे प्यारे, तो 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 2,000 रुपये प्रति माह बचाने में सफल हो जाता है, कितना रुपये बचाता है मित्रों? 2,000 रुपया प्रति व्यक्ति बचाने में सफल हो जाता है, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। इस इन प्रश्नों को बनाने से पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से चंद कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए मैं 10 रुपया कमाता हूँ मित्रों, 10 रुपया कमाता हूँ, और उसमें से मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं 7 रुपया खर्च कर देता हूँ, तो ये व्यय कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? व्यय करता हूँ 7 रुपया, और अब मेरा आय कितना है? तो 10 रुपया। तो मेरा जो मेरे प्यारे दोस्तों बचत होगा वो कितने रुपया का बचत होगा? आप बोलेंगे सर आपका जो बचत होगा वो हम 10 में से 7 को माइनस करके निकाल लेंगे। तो उसी प्रकार मेरे प्यारे दोस्तों, बस सिंपल सा अगर ये कंसेप्ट अगर आप लोग सीख गए तो समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपने ये प्रश्न को बना लिया। आप बोलेंगे सर कैसे, वो समझिए। यहाँ पे बात करेंगे तो आय का अनुपात दिया गया है और व्यय का अनुपात दिया गया है, और प्रत्येक व्यक्ति को मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें दो व्यक्ति है तो दो का आय का अनुपात दिया है और दोनों का व्यय का अनुपात दिया है। तो प्रत्येक व्यक्ति को 2,000 रुपये प्रति माह बचाने में सफल हो जाता है, तो बचता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, आय को भी मान लेंगे और व्यय को भी मान लेंगे और आसानी से इन प्रश्नों को बना लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं और कैसे बनाना है अभी आपको सिखाऊंगा। अच्छे तरीके से सारे कंसेप्टों को मित्रों समझाने का प्रयास करूंगा आप सभी को। सबसे पहले मैं क्या करता हूं वो आप लोग यहां से देखते चलिएगा, ठीक है। एक बार प्रश्न अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं अभी तक तो एक बार पढ़ लीजिए। मैं देख लेता हूं जो आपको अच्छे से प्रॉपर वे में दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। चलिए देख लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से करते हैं, मान लेते हैं माना दो व्यक्ति है ना, माना कि दो व्यक्तियों की आय, मान लेते हैं मेरे प्यारे मित्रों दो व्यक्तियों की आय क्या है? तो 9x एवं 7x है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब कभी भी अनुपात में दिया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो उसको अगर हम लोग मानते हैं तो इसी तरह से मानते हैं। जो अनुपात जो 9:9 रेशियो 7 दिया गया है, 9:7
9:7 दिया गया, जिसको हम लोग 9x एवं 7x मान लेंगे। एवं व्यय कितना दिया गया है, एवं व्यय कितना दिया गया है, 4/3। तो x मान दिया इसको, एवं व्यय 4y एवं 3y है। हम मान ली मेरे प्यारे दोस्तों, जो दोनों व्यक्तियों की जो आय का अनुपात है वो क्या है, 9x और 7x दोनों व्यक्तियों, तथा उसका व्यय पहले व्यक्ति का 4y खर्च करता है, व्यय करता है, दूसरा व्यक्ति 3y खर्च करता है। आई होप आप सभी यहाँ तक समझ पा रहे होंगे और सीख पा रहे होंगे मेरे प्यारे मित्रों, और समझने में आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा मेरे अकॉर्डिंग मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से अगर बात करें तो मान लीजिए पहला व्यक्ति 9x रुपया कमाता है और वो खर्च कितना करता है, तो 4y, यहाँ पे देख सकते हैं ना, व्यय यानी खर्च ही हुआ मेरे प्यारे मित्रों। तो 4y वो खर्च कर देता है, तो उसको कितना बचत हो रहा है, प्रश्न के अंदर बात करें तो वो 2000 रुपया का बचत करता है दोनों व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति। तो इसको जब माइनस करेंगे तो ये 2000 के बराबर आ जाएगा। तो यही कंसेप्ट है जो कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ से प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से अब क्या हो जाएगा, तो 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000, ये फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। और अगर बात करें तो यहाँ पे ये 7x, क्योंकि इस दूसरे व्यक्ति का जो आय है वो 7x है और वो खर्च कितना करता है, तो 3y खर्च करता है। तो बचत क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें बचत उसका भी 2000, तो ये आपस में दो बराबर होंगे 2000 के। आशा करता हूँ आप सभी को जो ये दोनों समीकरण मैंने आप लोगों को बनाए हैं ये समझ में आ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ से हम लोग इसको विभिन्न तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म है मेरे प्यारे मित्रों। इसे हम लोग बजगुणन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, विलोपन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रतिस्थापन ग्राफीय विधि से। लेकिन अगर हम इस चैप्टर को बना रहे हैं फिलहाल, अभी बात करें इस चैप्टर का 3.4 का, तो इसमें हमने जितने भी प्रश्नों को सॉल्व किया है वो बजगुणन विधि से सॉल्व किया है मेरे प्यारे भाइयों। तो इन प्रश्नों को भी हम बजगुणन विधि से ही सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से A1 B1 C1 A2 B2 C2 सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। और जो भी मेरे प्यारे भाई बहन A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालना नहीं जानते होंगे वो पीछे के पार्ट्सों को देखिए। उनमें उनसे अनुरोध करता हूँ जो आप सभी जितने भी पार्ट्स आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं वो सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता है जो एक दूसरे से रिलेट नहीं होता है मेरे प्यारे भाइयों, सारे पार्ट्स एक दूसरे से रिलेट होते हैं। तो देखिए उनको जाके और सीखिए और अपने कॉपी पे नोट डाउन करते चलिए। अब यहाँ से A1 का बात करेंगे तो A1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। B1 क्या हो जाएगा मित्रों, यहाँ से देखिए B1 माइनस का 4 हो जाएगा। और C1 क्या हो जाएगा, C1 माइनस के ये 2000 इधर बराबर किस साइड है ना, तो जब ये इधर आएगा तो माइनस में 2000 हो जाएगा, तो माइनस का 2000। एक बार मैं देखता हूँ कि ये 2000 जो मैंने लिखा है आपको अच्छे से दिखाई पड़ रहा है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, देखना पड़ता है मेरे प्यारे मित्रों। ये A2 फिर क्या हो जाएगा, A2 यहाँ से 7 हो जाएगा। B2 क्या हो जाएगा, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। और C2 क्या हो जाएगा मित्रों, C2 मेरे प्यारे दोस्तों 2000 ये हो जाएगा, 2000। चलिए ये माइनस का होगा, ठीक है, इसको हम थोड़ा छोटा करके लिखते हैं, माइनस का 2000। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। अगर यहाँ तक आप सभी एक बार समझ गए तो थोड़ा सा और देखने का सीखने का प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को कोई दिक्कत आ रहा है तो आप जरूर ही कमेंट कीजिएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स को पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ और आपको अच्छे तरीके से सारे कंसेप्टों को सिखाने का प्रयास करता हूँ। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से हम लोग, अब यहाँ तो स्पेस है नहीं मेरे प्यारे भाई, हम क्या करते हैं या तो नेक्स्ट पेज भी ले सकते हैं या थोड़ा सा इसको स्लाइड करके ऊपर करते हैं, ठीक है, ऊपर कर देते हैं। चलिए मित्रों, तो यहाँ से हम बनाते हैं, यहाँ से, ठीक है, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से। मेरे प्यारे भाई पहले ये लिखना है दोनों समीकरण, फिर उसके बाद A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखना है। चलिए मैं उसी साइड लिखता हूँ, ये वज्र गुणन विधि से, ठीक है, इसको उस साइड ही लिख देता हूँ जिससे आपको कहीं से कोई परेशानी ना हो, इसे इधर इधर ही लिख दिया, ठीक है। वज्र विधि से फॉर्मूले क्या होते हैं मित्रों, आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक्स बटे B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू
वाई बटे C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल टू 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। ये फॉर्मूले हैं, इन्हें याद रखने होंगे आपको, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो x अब B1 का वैल्यू बात करेंगे तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों माइनस का 4 है तो माइनस का 4। C2 का वैल्यू माइनस में 2000 है तो माइनस का 2000 मल्टी माइनस B2 का वैल्यू माइनस का 3 तो माइनस 3। C1 माइनस का 2000 तो माइनस का 2000 दीजिएगा, ठीक है, बराबर। अब यहाँ से y बटे C1 का वैल्यू माइनस का 2000 तो माइनस में 2000 मल्टीप्लाई A2 का वैल्यू 7 तो 7 माइनस C2 का वैल्यू मेरे प्यारे मित्रों माइनस का 2000 तो माइनस का 2000 और मल्टीप्लाई C2 A1 का वैल्यू क्या है तो 9 तो 9 दे दे। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1 बटे A1 का वैल्यू 9 और B2 का वैल्यू माइनस का 3 माइनस A2 B1 7 और माइनस का 4। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे और सीख रहे होंगे सारे कंसेप्टों को। अब यहाँ से अगर बात करें इसको सॉल्व करने का तो यहाँ से x और ये बट्टे में क्या हो जाएंगे तो इसको माइनस माइनस प्लस और गुना होगा तो ये 8000 हो जाएगा, माइनस इसको गुना होगा तो ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा, 3 दूना 6 यानी 6000 इक्वल टू y बट्टे इसको गुना कीजिएगा तो ये माइनस का 7 दूना 14000 माइनस माइनस प्लस और 9 दूना 18000 इक्वल टू ये मेरे प्यारे दोस्तों 1 बटे माइनस का 27 और माइनस माइनस प्लस 7 चौका 28 हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी यहाँ तक अच्छे तरीके से मेरे प्यारे भाइयों सीख रहे होंगे और समझ रहे होंगे, और समझने में आप सभी को यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो पा रहा होगा, ये हो रहा होगा और अच्छे से आप सब सीख रहे होंगे। अब इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये x बटे में क्या निकल के आ जाएगा तो 2000, 8000 में से 6000 को माइनस होगा 2000 इक्वल टू y बटे जो 14000 माइनस में वो 18, सॉरी 18 सही लिखा गया है, एक जीरो और दे दीजिएगा, 18000 होगा घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4000 और इक्वल टू 1 बटे में 1 ही हो जाएगा, इसमें माइनस 27 है प्लस 28 है तो घट के एक ही आ जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो x बटे यहाँ से x बटे 2000 बराबर 1 बटे 1 और यहाँ से y बटे 4000 बराबर 1 बटे 1। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा जब ये ऊपर चला जाएगा तो x बराबर 2000 बटे 1 यानी 2000 हो जाएगा और y का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 4000, ये इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें क्या निकालने के लिए प्रश्न में कहा गया था, मैं एक बार प्रश्न को पढ़ लेता हूँ मित्रों। प्रश्न में कहा गया था उनकी मासिक आय ज्ञात करें, तो मासिक आय जो हमारा है वो निकल के आ गया है 8 नंबर, कहाँ है भाई, क्या कर दिया मैंने, ठीक है। हमारा क्या निकालने के लिए कहा गया था मासिक आय, ठीक है। तो ये 2000 निकल के आ गया और ये 14, तो सही तो है फिर भाई, देख लो यहाँ से थोड़ा सा मूव करूंगा, ठीक है, समझने का प्रयास करना। यहाँ तक x का मान निकल के आ गया y का। अब मैंने जो उनका मासिक आय था मेरे पास तो व्यक्तियों की आय माना था वो मासिक आय ही था, ठीक है। वो वहाँ पे आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, हम माना कि दोनों व्यक्तियों की मासिक आय, अरे यार रुक जा भाई तू क्यों खिसक रहा है, इधर मासिक लगा दीजिएगा और बेटर रह जाएगा, मासिक आय, ठीक है। चल चल ऊपर चला भाई, तेरा काम हो गया, तो ऊपर चल मेरे मित्र। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से लिखिएगा जो मासिक था दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 9x था तो 9 गुना x का वैल्यू क्या निकल के आया 2000, जब गुना कीजिएगा तो ये 18000 हो जाएगा। तो 18000 एवं 2000, अब 7x था ना, 7x भी तो था, 7 को x से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा तो 14000 एवं 14000,
ये इसकी मासिक आय हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे और आप सभी को यहाँ तक समझने में कहीं से कोई आपत्ति या समस्या नहीं हुआ होगा मित्रों। और इससे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ ऐसे प्रश्नों को आप सीख भी गए होंगे। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और समझ सकते हैं मेरे प्यारे भाइयों। मैं थोड़ा सा इसे फिर नीचे कर दूंगा तो छोटा हो जाएगा, फिर आपको देखने में समस्या होगी, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा इसे नीचे कर दूंगा। चलिए, यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों मैं नीचे करता हूँ इसको और छोटा कर दूंगा, ठीक है। चल भाई, थोड़ा सा छोटा हो जा। इतना छोटा करता हूँ। एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो भी मेरे प्यारे भाई वो ले सकते हैं, क्योंकि प्रश्न को भी छोटा करूंगा तो फिर अच्छे से दिखाई नहीं पड़ेगा जो लग रहा है मुझे, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को ये पाठ अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप लोगों के लिए मैं मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो आप सभी अपने गुरुजी के चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और अपने जो भी छोटे भाई बहन है उसके पास इस वीडियो को भेजिए, जिनसे वो भी सीखने को, उनको भी कुछ सीखने को मिले और वो भी अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को सीख पाए और आपके गुरुजी का भी कुछ विकास हो पाए। मेरे प्यारे भाई, मैं गांव से वीडियो बनाता हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। अभी मेरा बहुत ही ज़्यादा मेरे प्यारे भाइयों वर्क करना पड़ता है। मुझे खुद ही प्रेजेंटेशन बनाना होता है, सारा क्वेश्चन लिखना होता है, कहीं मिस्टेक भी हो जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा वीडियो आने में विलम्ब होता है, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। धन्यवाद।